दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो होने जा रही है, ये बिहार विधानसभा चुनाव के बीच में जो है वो जयराम कुमार महतो जी का बिहार के अंदर में एंट्री हो चुका है और वो चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अब किनके इनविटेशन पर वो पहुंचे हुए हैं, वो आप लोगों को मालूम होगा कि मनहार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं विपिन सर। उन्हीं को सपोर्ट करते हुए और जनता को जागरूक करने के लिए, जनता को बताने के लिए कि आपका वोट आपका एक अधिकार है और वो अधिकार से आप कुछ भी कर सकते हैं। नेता अगर आप सही चुनेंगे तो आपका वो काम आसानी और अच्छे ढंग से और आपका भविष्य उज्जवल होते हुए दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, वहाँ का हालात क्या है, वो हालात मैं आप लोगों को जो है वो दिखाने वाला हूँ। जयराम कुमार महतो जी का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ वो बयान दे रहे हैं, बयान मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ कि आखिर में उनका क्या सोच है और वो क्या माइंडसेट को लेकर के वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, ये झारखंड एक अलग राज्य है, बिहार एक अलग राज्य है और वो झारखंड के विधानसभा डुमरी विधानसभा क्षेत्र से वो एमएलए हैं। तो वो बिहार किस वजह से और किस लिए पहुँचे हुए हैं, उनका अभी खुद जो है वो झारखंड के अंदर में जो है वो घाटशिला उपचुनाव होने जा रही है। 11 नवंबर को मतदान है, लोग वोट करेंगे और वो बिहार निकल पड़े हैं। तो लोग जो आलोचक हैं, जो आलोचनाएँ करते हैं, वो आलोचनाएँ करना शुरू कर दिए हैं और लगातार लोग ये कह रहे हैं कि कल तक ये कहते थे कि बिहारियों ने हमारा हक छीना है, हम ही के अंदर में आकर के, हम ही के राज्य के में आकर के, हम ही के घर में आकर के और हमारे जो है वो लोगों का आरक्षण छीनने की कोशिश करते हैं और वोट नहीं देते हैं। यानी कि जो है वो हम लोगों को काम नहीं देते हैं, झारखंडियों को। तो देखिए लोगों का अपना-अपना एक नज़रिया रहता है, सोच रहता है, व्यक्तिगत तौर पर कोई चले जाते हैं और कोई जो है वो पॉलिटिकली तौर पर अगर सोचने की कोशिश करेंगे, राजनीतिक तौर पर सोचने की कोशिश करेंगे तो लोगों का विचार अलग होता है, विचार जो है वो किसी-किसी से मैच नहीं कर पाता है। लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों को थोड़ा-सा सोचनी चाहिए। अब देखिए तो जो भी है, आप ये इनका क्या कुछ कहना है, वीडियो पहले आप देखिए। बिल्कुल मैं महनार की जनता से आग्रह करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि विपिन जी एक पढ़े लिखे जागरूक युवा हैं और लगातार लोगों की समस्याओं को लेकर क्रांति करते हैं, उनके मुद्दों को लेकर संघर्ष करते हैं और सदन की सार्थकता तभी है जब वहाँ पढ़े लिखे बहस करने वाले, मुद्दों पे बात करने वाले युवा सदन में पहुँचेंगे। आज देखिए झारखंड में इससे पहले किन्हीं को मालूम नहीं था कि झारखंड का जो विधानसभा होता है, वहाँ जो डिबेट होता है वो कौन से चैनल पे चलता है। लेकिन अभी देखिए जब भी विधानसभा होता है, लोग इंतजार में होते हैं कि डुमरी के विधायक जयराम महतो कब बहस में शामिल होंगे। देखिए ये इससे चीज़ें तो पहले देखने की मिली इससे है। पहले अब कभी देखिए ये आम अपने व्यक्ति प्रशंसा करे ना करे, ये इनका अपना एक नज़रिया है, अपना एक थॉट्स है। लेकिन सीधे तौर पर अगर ये बात आप चाहेंगे तो मेबी आप लोगों के जो है वो ज़हन में ये बात चल रही होगी और आप लोग भी बात सोचते होंगे कि झारखंड विधानसभा का जो सत्र चलता था, वो कई ऐसे लोगों को मालूम नहीं चल पाता था कि सत्र क्या चीज़ है। और अगर सत्र क्या चीज़ है, अगर मालूम भी चल पा रही है तो वो देख नहीं पाते थे। वो जो है वो देख नहीं पाते थे, उन्हें पता नहीं चल पाता था। लेकिन डुमरी विधायक जयराम माथुर जब पहुँचे सदन के अंदर तो लोग देखना शुरू किए और विधानसभा का जो बजट सत्र चला, मानसून सत्र चला, आगामी आने वाले जो सत्र हैं, वो सारे सत्र में लोग जो है वो इनको देखना पसंद करते हैं और इनके जो है वो आखिर में जो मुद्दे रहते हैं, वो मुद्दे पर साथ में चलने की वो कोशिश करते हैं। कभी नहीं जानता था कि वहाँ कोई लोग माने लोकसभा का बहस हो या विधानसभा का बहस हो, कौन से टीवी में प्रसारण हो रहा है। लेकिन हुँ, आज झारखंड की जनता, बच्चा, बूढ़ा सब जान रहा है कि झारखंड का जो डिबेट होता है वो इस चैनल पे बहस होता है, उसको हमको देखना है चूंकि जयराम महतो बहस करेंगे। सार्थक मुद्दों पे सही बहस बात है। करते हैं, चाहे वो रोजगार का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, पलायन का हो, विस्थापन का हो। तो इसलिए मेरा मानना है कि बदलाव की आवश्यकता है और सही बात है। आज पार्टियां आपके मुद्दों की चर्चा क्यों नहीं करती, ना पार्टियां पैसा खर्च करती हैं, जो प्रत्याशी होते हैं वो पैसे लेकर टिकट लेते हैं। तो अगर समझ सकते हैं, अगर वो आज पैसा लेकर टिकट लेंगे तो जाहिर-सी बात है 5 साल उसमें वसूली कैसे करेंगे उस पर ही उनका फ़ोकस होगा। हुँ। और मैं तो बार-बार मैं बिहार को भले उतना और नहीं 5 साल में वो इतना पूँजी इकट्ठा कर लेते हैं, नहीं आप नहीं सोचें तो कम से कम तो वो 10-12 दर्जन लोगों का जो है वो यानी कि पीढ़ी वो अपना वो देख सकते हैं, इतना वो लेकिन मैं झारखंड का उदाहरण पूँजी दूँगा। तैयार कर लेते हैं। हमारे यहाँ 4-5 अगर विधायक और सांसद मिल जाएँगे ना, उतना उनके पास धन है जितना हमारी साल भर का वित्तीय जी, बजट होता है।
सही अभी बात है। हमारे इस बार का वित्तीय बजट है 1,45,00,000 के आसपास है, लेकिन हमारा 2-4 को मिला दें तो 40,000 करोड़, किसी को 50,000 करोड़ की संपत्ति है। तो इसलिए अब आवश्यकता हो चुकी है कि जो जेन्युइन मुद्दों की बात करें, जो त्यागी लोग हैं वो सदन तक जाए। आज आप देखिए हम एक नया विधायक है, मेरी उम्र 30 साल के आसपास है, सबसे ज़्यादा चकाचौंध में हमको रहना चाहिए, ऐश मौज की ज़िंदगी में हमको रहना चाहिए। एक 30 साल का विधायक है, लेकिन हमने अपना 75% सैलरी जनता को डोनेट कर दिया। और जी। खासकर एजुकेशन में अभी देखिए 2 दिन पहले एक बहन वो नर्सिंग की पढ़ाई करती है, उसके पास फीस भरने को नहीं था, हमने तुरंत चेक काटा। और ऐसा नहीं कि कोई हम व्हाइट या ब्लैक मनी कमा के रखे, अपना चेक से देते हैं, जो हमको असेंबली से सैलरी आता है वो चेक से पेमेंट करते हैं हम। तो एक नया लड़का आया है, आज देखिए कि आप कभी भी जाइएगा हमसे मिलने के लिए तो आपको पता करना होगा कि हम कहाँ सो रहे हैं, क्योंकि अभी तक मेरा आवास मैंने घर नहीं है। इसलिए घर नहीं है क्योंकि हम विधायक हैं गिरिडीह जिला के और हुँ। मेरा घर है धनबाद में, और हम ये भी वादा किए हैं कि हम अपने जिला से बाहर एक बित्ता जमीन नहीं खरीदेंगे। अगर हम अमीर होंगे तो जनता गरीब होगी, सही विधायक बात। अमीर होंगे तो जनता गरीब होगी। इसलिए अब जब भी हमसे मिलने जाइएगा आपको पता करना होगा कि आज रात हम कहाँ सो रहे हैं। सर तो इसीलिए जैसे आप धनबाद में झारखंड में दहाड़ते हैं, वैसे विपिन सर भी निसंदेह एक बार गाड़ी से लड़ लेते हैं। विपिन सर के साथ साथ आने वाले दिनों में बिहार के कई ऐसे युवा हैं जो सदन की ओर अपना रास्ता तय करेंगे, और अब युवा खुद उन्हें वहां तक भेजेंगे। अब नौजवानों की, बुजुर्गों की, किसानों की जिम्मेदारी होगी कि पढ़े लिखे लोगों को, योग्य लोगों को, विपिन सर जैसे युवाओं को सदन तक भेजें, वो सार्थक चर्चाओं में भाग लें, इधर उधर की देखिए, पढ़े-लिखे हाथों में अगर ये चीज़ें थमाएँगे, उनको जिताने की कोशिश करेंगे, तो उनको वो सारा चीज़ें मालूम रहता है कि हमें किस ओर लेकर के जानी है और हमें क्या कुछ करनी है। कैलकुलेशन का एक जो नज़रिया होता है, वो अच्छे ढंग से मालूम होता है। प्लानिंग के जो नज़रिया होते हैं, प्लानिंग भी वो कर लेते हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो मायने तो रखती हैं। बातें ना करें। अभी सदन में क्या होता है, चाहे आपके बिहार का सदन हो या हमारे झारखंड का सदन कभी एक नहीं हो सकते हैं पढ़े-लिखे और नहीं पढ़े-लिखे, यानी कि एजुकेट और नॉन एजुकेट कभी एक नहीं हो सकते हैं। हो, एक पक्ष एक दूसरे की माने बुराई में तो कोई उसकी प्रशंसा में समय गवा देता है। सदन के अंदर क्या बहस होता है, क्या डिस्कशन होता है, आपको मालूम है। लेकिन जब युवा पढ़ उठ के जाएंगे, वो टू द पॉइंट बात करेंगे, वो मुद्दों पे बहस करेंगे और उसके लिए संघर्ष भी करेंगे और लड़ेंगे भी। इसलिए बदलाव होगा। चलिए, तो ये बात थी, बात इन्होंने बता दिए हैं और ख़ास करके वहाँ पर पहुँच कर के और अपने एरिये की या झारखंड का जो माइंडसेट था और लोगों का जो एक नज़रिया था, वो प्रस्तुत करने की और वो बताने की कोशिश की हैं कि हमारे यहाँ ऐसे-ऐसे हैं कि लोग अब तो जाग चुके हैं और शिक्षित, पढ़े-लिखे शिक्षित व्यक्ति को तलाश कर रहे हैं। हम जीते हैं, विधानसभा में जाते हैं, तो मुद्दों पर बहस करते हैं, फैक्ट टू फैक्ट बात करते हैं और जो नॉन पढ़े-लिखे हैं, वो भी जीत कर के सदन में गए हैं। लेकिन जो मुद्दे की बात करना आता है, तो वो मुद्दे की बात नहीं कर पाते हैं और उस एतबार से वो चल नहीं पाते हैं। तो कई ऐसी चीज़ें होती है, जो यहाँ पर लोगों को समझना चाहिए और लोगों को सोचना चाहिए कि अगर ये काम कर रही है, तो किन-के लिए काम कर रही है और अगर इनको हम जिताएँगे, तो हमारा काम कैसे होगा और किस तरीके से होगा। तो लोगों को ये तय करनी पड़ेगी, बाकी अपना-अपना एक नज़रिया है, अधिकार है, आप जो भी करें। लेकिन इनका ये कहना है कि हमारे यहाँ तो लोग अगर जीतते हैं चुनाव तो 5 सालों तक वो अपना आगे का वो सोच लेते हैं कि हम जो है वो कैसे माल को इकट्ठा करें। जो मेरा आगे आने वाला जो पीढ़ी है वो लगभग तो नहीं हो तो 50-60 पीढ़ी तो आराम से पास हो ही जाएगा। तो लोग ये एक सोच लेते हैं, जमा करना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि जो गरीब है उनका हक वो लोग जो है वो ले लेते हैं। चूँकि वो तो अपना अपने एतबार से काम नहीं कर रहे हैं, जो जनता का पैसा है, वो जनता का पैसा दूसरे एतबार से ब्लैक मनी के एतबार से लिखने की कोशिश कर रहे हैं और कई ऐसी जगहों पर जो है वो छापा भी सीबीआई जो है वो जाँच भी देखने को मिला है और जब जाँच देखने को मिला है, तो रिज़ल्ट भी आप लोगों को देखने को मिला है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपका क्या है ख़्याल बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए